अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन रात 9 बजे इसी चैनल पर इस्लाही बयान होता है लाइव। तो आज रात 9 बजे इस चैनल को आप पूरी फैमिली के साथ आज रात होने वाले लाइव बयान को ज़रूर देखिए। बहुत अहम मौजू पर आज का बयान होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ खुद भी देखिए और आज के बयान को देखने की दूसरों को भी दावत दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। सबसे पहले मैं अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जमीयत उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोज़र कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। आप जानते हैं कि बुलडोज़र किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी के आतंकी बुलडोज़र एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुसलमानों के दुकानों, मकानों और घरों पर चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जमीयत उलमा को अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई और सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आया है बुलडोज़र कार्रवाइयों पर। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई को नाजायज़ करार दिया है और उस पर रोक लगा दी है। हुकूमती अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद गिराने का इख्तियार नहीं, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि वो जज नहीं हो सकते, यानी तुम लोग फैसला ना करो कि किसका घर गिरा देना है, मुजरिम हो तो भी घर गिराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल बुलडोज़र कार्रवाइयों के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमतें, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फ़र्द की जायदाद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकती। और अदालत ने यह भी क्लियर कर दिया कि ये अमल आइन, संविधान के तहत अफराद के हुकूक के खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद कानून की हुक्मरानी की जमानत देना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित न हो जाए उसकी जायदाद को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह करना गैर कानूनी है। और ये भी कहा कि हुकूमतों और उनके अहलकारों को ये अधिकार, इख्तियार नहीं है कि वो किसी फ़र्द को मुजरिम करार देकर उसकी जायदाद को तबाह करे। जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया और कहा कि इंसाफ अभी जिंदा है। नाज़रीन, रियासत जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, फ़ारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूक की बहाली से ही कश्मीरी चैन की सांस ले सकते हैं। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंडिस
वाटर टेरिटरी पर सवाल करने के बजाय हमें मरकज से, सेंटर से 2 पावर प्रोजेक्टों की वापसी का मुतालबा करना चाहिए। खैर 5 अगस्त 2019 के फैसले को लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया, लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को जल्द अज जल्द रियासत की बहाली का फैसला लेना चाहिए। आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने जनता से, आवाम से ये वादा किया है कि 370 दफ़ा को जिसे मोदी की जालिम सरकार ने ख़त्म कर दिया, हम उसे बहाल कर ही चैन की सांस लेंगे। और उन्होंने कहा कि कश्मीरी भी उसी वक्त चैन की सांस लेंगे जब उनको उनके हुकूक मिल जाए और उनकी 370 वाला जो हक है वो उनका बहाल हो जाए। नाज़रीन, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि असम्बली इंतखाबात हैं और असम्बली इंतखाबात में, बल्कि इलेक्शन में आप जानते हैं कि 90% किस किस्म के लोग इलेक्शन में रहते हैं। बहुत बड़े बड़े मुजरिम और क्रिमिनल जिन पर कई केसेस दर्ज है, ऐसे लोग बाकायदा इलेक्शन में खड़े भी होते हैं और हम उनको चुनकर भी देते हैं गुंडों को, और असम्बली और पार्लियामेंट में भी पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बार खबर आ रही है कि 3 आलिम दीन भी इंतखाबी दंगल में शामिल है। 288 नशिस्तों के लिए 20 नवंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए तमाम जमातें और आज़ाद उम्मीदवार राय दहिंदगान को अपनी हिमायत और तायीद करने पर राज़ी करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। हर बार की तरह मुजरिमाना क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को भी इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत की तामील करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अवामी तौर पर अपने मुकदमात का इंकशाफ करने की हिदायत दी गई है। खैर ये तो हो गई बात, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि सियासत बड़ी गंदी है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे कहने वाले जाहिल है। अरे भाई, सियासत गंदी है तो उसको साफ करने के लिए अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। 3 उलमा भी बाकायदा मैदान में उतरे हैं अलग अलग जगह से। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला गृह मंत्री जनाब अमित शाह आजकल इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। गुज़िश्ता कल उन्होंने महाराष्ट्र के धूलिया ज़िले में भी ज़बरदस्त अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला। गृह मंत्री और उनकी ज़बान से किसी ख़ास समाज को टारगेट करना और जहर उगलना और किसी एक समाज के हक़ को मारने की और ख़त्म करने की बातें करना, ये उनको ज़ेब नहीं देती। मगर क्या करें, मुल्क में बड़े बड़े पदों पर ऐसे ही लोग बैठे हैं जिनकी ज़बान बाकायदा दुश्मनियाँ और नफ़रतें उगलती है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने जहर उगला, जी हाँ, और 370 को लेकर भी उन्होंने जहर उगला। मगर एक बड़ी बात उन्होंने ये कही राहुल गांधी को तंज करते हुए कि अगर इंदिरा गांधी जन्नत से भी आए तो भी वो अब आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं कर सकती, आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी, आपको लोगों ने इसलिए कश्मीर से निकाल कर बीजेपी को फेंक दिया है। ईरान बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई में शिवाजी पार्क में जलसे से खिताब करेंगे, यानी प्रचार सभा में भाषण करेंगे। बताया जा रहा है कि दादर के शिवाजी पार्क में उनका भाषण होगा। इस भाषण के लिए और इस प्रोग्राम के लिए दादर के इलाके में ट्रैफिक में बड़ी तब्दीलियां की जाएगी। इलाके की कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने 14 सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग पर भी पाबंदी लगा दी है। महायुति मीटिंग के लिए मगरिबी और मशरक़ी शाहराहों से कई गाड़ियां जलसगाह पर आने का इम्कान है। खैर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी तब्दीली की गई है ताकि मुंबई वालों को इस मीटिंग की वजह से परेशानी ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी अभी फ़िलहाल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अल्लाह ने जो उनको झूठ बोलने की सलाहियत दी है, धूम से झूठ बोल रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर जनता भी होशियार हो गई है। महाराष्ट्र की जनता ने अब मन बना लिया है बीजेपी को बाहर करने का, सत्ता से निकाल कर फेंकने का, बीजेपी से कुर्सी छीनने का महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, वोट
जिहाद केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक्चुअल में वोट जिहाद जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत प्यारा लफ्ज़ है। जिहाद, जिहाद के माने होते हैं जद्दोजहद करना, कोशिश करना। जिहाद कहते हैं बुराई को ख़त्म करना, जुल्म को, अत्याचार को ख़त्म करने की मेहनत करना, उसे जिहाद कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की गोदी रखेल मीडिया ने इस लफ्ज़ जिहाद का नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया और इस लफ्ज़ को बहुत बदनाम किया। अब पहले लव जिहाद लाया था तो हमने भी कहा था भगवा जिहाद, और अब लव जिहाद से वोट जिहाद हो गया। खैर, वोट जिहाद केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गरीबों को करोड़ों रुपये देकर वोट खरीदने के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद करने का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने वोट जिहाद के लिए करोड़ों रुपए फंडिंग महाविकास अघाड़ी कर रही है, दे रही है और उनको मिल रहे हैं, इसका भी दावा किया है। मालेगांव पुलिस ने सिराज मोहम्मद और नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के बैंक मैनेजर दीपक निकम को गिरफ्तार इस मामले में किया है। बीजेपी के लीडर क्रेट सोमिया ने दावा किया है कि मालेगांव बैंक में बेनामी हवालात के जरिए मुख्तलिफ बैंक खातों में 125 करोड़ रुपए आए और फिर उसे मुख्तलिफ खातों में मुंतकिल करके नकदी निकाली गई है। सोमिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पैसा आ रहा है वोट जिहाद के लिए। कुछ दिन पहले मालेगांव में 250 करोड़ रुपये बेनामी हवाले लेन देन का इंकशाफ हुआ था, यानी अब इसको वोट जिहाद का नाम दे दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी और एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार ग्रुप एनसीपी को सीधा सीधा हुक्म दे दिया कि शरद पवार की फोटो, उनकी तस्वीर तुम अपने प्रचार पोस्टर बैनर में इस्तेमाल न करें। आप जानते हैं कि अजीत पवार ने अपने अब्बा की तरह दर्जा रखने वाले, जिन्होंने पाला पोसा, उंगली पकड़कर यहाँ तक पहुँचाया, उनके साथ ही अजीत पवार ने गद्दारी की और फिर बाद में निशान भी छीन लिया और सोने पे सुहागा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि उनकी तस्वीरें भी इस्तेमाल करते थे। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को कह दिया कि शरद पवार की फोटो तुम अपने प्रचार प्रसार पोस्टर बैनर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि ऐसे ही एकनाथ शिंदे जो अभी सीएम हैं, उन्होंने भी गद्दारी की और जिसकी लाठी उसकी भैंस, सोचना से गद्दारी की उद्धव ठाकरे से और बाद में निशान भी छीन लिया उनका तीर कमान। बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वाह रे वाह, मेरा बाप भी छीन लिया, मेरे बाप की फोटो भी शिंदे इस्तेमाल कर रहा है। तो खैर, गद्दार ऐसा भी करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को हुक्म दे दिया कि शरद पवार की फोटो तुम अपने लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। नाज़रीन, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले में 43 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है। झारखंड में भी इलेक्शन है, पहले मरहले की वोटिंग वहां पर हो गई। झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार शुरू थे, लेकिन कल झारखंड में हो गई। दूसरे मरहले की वोटिंग 20 नवंबर को वहां होगी और महाराष्ट्र में पहले मरहले की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। खैर, 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई है। झारखंड की 81 असेंबली सीटों में से 43 असेंबली सीटों के लिए गुज़िश्ता कल वोटिंग पहले मरहले की हो गई है। शाम 5 बजे तक के रियासत झारखंड में 65% वोटिंग की इत्तला मिली है। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी अफसोसनाक खबर में ऐसे कहूँगा आ रही है कि वीएन देसाई हॉस्पिटल में डॉक्टर और अमला जो स्टाफ है उसकी पिटाई कर दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर नाराज डॉक्टरों ने शोबे अतफाल यानी चिल्ड्रन वार्ड को बंद कर दिया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के बाहर भीड़ लग गई। ओपीडी को खोलने का मुतालबा और नारे लोग लगाने लगे। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाराज रिश्तेदारों ने वीएन देसाई अस्पताल के नौजायदा इंतहाई निगहदाश्त वाली यूनिट यानी NICU के डॉक्टरों और अमले को मारा पीटा। इस वाक़े से नाराज होकर महकमा अतफाल यानी चिल्ड्रन डिपार्टमेंट और गायनेकोलॉजी
कि डॉक्टरों ने बुध के रोज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। डॉक्टरों ने डिमांड किया है कि अस्पताल इंतजामिया मुतल्लिका अफराद जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई के आसपास के अस्पतालों में डॉक्टरों की पिटाई और बदसलूकी का 8 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा वाकया है जहां डॉक्टर और स्टाफ को पीटा गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का बैग और हेलीकॉप्टर 2 मरतबा चेक कर लिया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे काफ़ी इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा हुए। लेकिन अब खबर आ रही कि उद्धव ठाकरे के बाद महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई। लातूर में बैग की जांच की गई, सामान चेक किए गए और फिर अफसर ने कहा सॉरी सर। आपको याद होगा मोदी जी का जैसे ही हेलीकॉप्टर चेक किया गया था तो वो अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे के चेक करने वालों को सस्पेंड नहीं किया गया। और नितिन गडकरी को तो चेक करने के बाद अफसरान ने सॉरी सर कह दिया, मगर शायद उद्धव ठाकरे को सॉरी भी नहीं कहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।